पटना के रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेजों की चोरी कराने के उद्देश्य से वहां गए हुए हैं और चोरी करा सकते हैं। इस हम लोगों ने इनिशियल पूछताछ किया है, उससे ये पता चलता है कि ये वहाँ के दस्तावेजों को निकालते थे। रजिस्ट्री के कागज़ हैं वो पुराने रजिस्ट्री के कागज़ नए बना के डालते थे और उनके यहाँ से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं। रजिस्ट्री के और म्यूटेशन से संबंधित पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक वहाँ 4 लोगों को जो चोरी करने वहाँ गए हुए थे उनको गिरफ्तार किया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में एक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वो कोई मामूली चोरी को अंजाम नहीं देता था, बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस में घुसकर वहां से दस्तावेज की रेकी पहले करता था। उसके बाद उन दस्तावेज में हेर फेर करके म्यूटेशन दाखिल खारिज भी करवा लेता था और एक दूसरे के नाम जमीन को बेच भी देता था। पहले इनकी गिरफ्तारी पटना में हुई, उसके बाद जब पोल खुल गया तो फिर कटिहार की पुलिस एक्टिव हुई और इस मामले का पर्दाफाश किया। इसमें 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इस बारे में कटिहार के डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कटिहार के कुछ लोग पटना के रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेजों की चोरी कराने के उद्देश्य से वहां गए हुए हैं और चोरी करा सकते हैं। इस सूचना को हम लोगों ने पटना पुलिस के साथ शेयर किया और पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक वहां 4 लोगों को जो चोरी करने वहां गए हुए थे उनको गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पे फिर हम लोगों के द्वारा कटिहार में रेड किया गया और डनखोरा के रहने वाले मसीउर रहमान उर्फ मुन्ना खान, मुफस्सिल सिरसा के रहने वाले सुरेश कुमार सिंह और मुफस्सिल सिरसा के ही रहने वाले प्रद्युमन कुमार को के यहाँ भी हम लोगों ने रेड किया और उनके यहाँ से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं। रजिस्ट्री के और म्यूटेशन से संबंधित वो किए। इनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने पटना में जो घटना हुई थी उस पर भी अपनी संलिप्तता स्वीकारी। साथ ही साथ सहायक थाना, हमारे यहाँ कटिहार में सहायक थाना में 19 अक्टूबर 2024 को एक कांड संख्या 766/24 दर्ज किया गया था जो कि कटिहार निबंधन कार्यालय में चोरी करने से संबंधित था। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि ये चोरी भी इन्हीं लोगों के द्वारा कराई गई थी। साथ ही साथ भागलपुर के जोगसर थाना पड़ता है जहां एक कांड संख्या 170/24 दर्ज है जिसमें ये सुरेश कुमार सिंह और प्रद्युमन कुमार सेम मोडस ऑपरेंडी का घटना में वांछित थे। सर, ये दस्तावेजों की चोरी का क्या करता है? अभी हम लोग आवश्यक पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने इनिशियल पूछताछ किया है उससे ये पता चलता है कि ये वहाँ के दस्तावेजों को निकालते थे, दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके कुछ नए एंट्रीज करते थे। साथ ही साथ पुराने कुछ जो रजिस्ट्री के कागज़ हैं वो पुराने रजिस्ट्री के कागज़ नए बना के डालते थे। उसी के आधार पर फर्जी ये लोग सीईओ के कार्यालय से भी म्यूटेशन कराते थे और फिर अपनी उस ज़मीन पर दावेदारी पेश करके उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते। तो आपने सुना कि कटिहार के डीएसपी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहले उस रजिस्ट्री ऑफिस की रेकी करते थे, उसके बाद वहां से डॉक्यूमेंट को निकालकर उसमें हेरफेर करते थे और अंचल कार्यालय तक में मिलके वहां से जमीन मालिकों के नाम में जो है इधर उधर भी करते थे। इसके बाद दूसरों को बेच भी देते थे और म्यूटेशन का काम दाखिल खारिज भी आसानी से करवा लेते थे क्योंकि दस्तावेज में पहले से ही हेरफेर है और अपने हिसाब से ये किसी का नाम उसमें जोड़ भी देते थे। इसके बाद जो है गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और डीएसपी ने जो कुछ कहा है वो आपने सुना है। पहले ये लोग पटना पहुंचे, पटना में जब कुछ गिरोह की लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद कटिहार को इनपुट मिला और कटिहार से भी 3 गिरफ्तारी हुई है। और ये होश उड़ाने वाला मामला है कि रजिस्ट्री ऑफिस जहां इतना महत्वपूर्ण बिहार सरकार के ऑफिस होता है, तमाम लोग होते हैं, लोगों के जमीन जायदाद बिहार में जो है बहुत बेहद ज़रूरी है, उसके लिए तमाम चीज़ें भी होते हैं। आप देख रहे हैं कि सारा कुछ ज़मीन के लिए ही घटना घटित हो रहा है, लेकिन अब उसमें एक नए चोर गिरोह का खुलासा होना वाकई में हैरान करने वाला है। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।